हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ग्रीन रिटेलिंग। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि ग्रीन रिटेलिंग से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो फर्स्ट आता है इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग इमर्जिंग ट्रेंड इन रिटेल मार्केटिंग। नेक्स्ट है वे टू टर्न योर रिटेल बिजनेस इनटू अ ग्रीन रिटेल बिजनेस, कि कैसे आप आपके रिटेल बिजनेस को ग्रीन रिटेल बिजनेस बना सकते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप रिटेल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है इसका इंट्रोडक्शन, जो भी ग्रीन रिटेलिंग है ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि कैसे आप आपके रिटेल बिजनेस को इको फ्रेंडली बना सकते हैं, मतलब लोगों के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को आजकल सारे ही रिटेलर अप्लाई करते हैं, रेस्टोरेंट, होटल्स, कैफे या रिटेल बिजनेस। कंज्यूमर भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो गया, वो भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को परचेज करने लग गया। तो इंपॉर्टेंट होता है रिटेलर को कि वो देखे कि क्या चीज़ें करेंट में चल रही है और कैसे आप आपके रिटेल बिजनेस को ग्रीन रिटेल बिजनेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर चूज कर सकता है कि उसको किस स्टोर से खरीदना है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत फ्लेक्सिबल है, डिक्रीज करता है आपके एनर्जी कंजप्शन को। तो ये कि आप कितना इनोवेटिव, क्या कुछ नया कर सकते हैं, नई डिस्कवरी कर सकते हैं, तो आपकी जो भी कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी और आप कैसे कंज्यूमर्स को इनकरेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसकी डेफिनेशन, ग्रीन रिटेलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल वेस्ट इन एवरी सेक्शन ऑफ योर बिजनेस यूजिंग अ मैनेजमेंट लीड अप्रोच। जो भी ग्रीन रिटेलिंग है ये प्रैक्टिस है कि कैसे आप रिड्यूस कर सकते आपके इन्वायरमेंट की वेस्टेज को हर सेक्शन में। तो बिजनेस बताता है कि मैनेजमेंट कैसे इस अप्रोच को फॉलो करे। तो ग्रेट इन्वायरमेंट डिपेंड करता है कि कैसे वो अपने कॉस्ट को कम कर सकता है और कैसे अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रीन रिटेलिंग में। ग्रीन रिटेलिंग में इंक्लूड होता है कि आप स्विच कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो रिसाइक्लेबल है, कि आप उसको फिर से पैकेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप कस्टमर को शॉपिंग बैग प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्लास्टिक का नहीं है, फिर भी वो उसको रीयूज कर सकता है। तो ग्रीन रिटेलिंग के लिए आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग को रीयूजेबल, रिसाइक्लेबल बना सकते हैं। और साथ ही में आप सोलर पैनल का यूज करें ताकि आप लाइटिंग को स्टोर कर सके, एनर्जी को सेव कर सके। तो ये अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है ग्रीन रिटेलिंग का। तो नेक्स्ट आप देखते हैं इसका मीनिंग, कि जो ग्रीन रिटेलिंग है वो ग्रीन प्रैक्टिस में आया स्टोर में, सप्लाई चेन के साथ में आप ग्रीन रिटेलिंग को अप्लाई करें आपके बिजनेस में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, उनको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए कि वो अपने आप को कैसे अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बताता है। नेक्स्ट आता है कि क्या इमर्जिंग ट्रेंड है रिटेल बिजनेस में। तो इंटरनेट रिटेल मार्केट में चेंज होते जा रहा है, उनके शॉपिंग के जो ट्रेंड है वो चेंज होते जा रहे हैं। मल्टी चैनल रिटेलिंग डेवलप हो गया है। इसका रीज़न है कि उसमें बहुत सारी कंपनी आ गई है, बहुत सारे ऑपरेशंस करने लगी। तो एडवांटेज लेते हैं कि कैसे आप क्रॉस चैनल को ला सकते हैं और आप कैसे नेक्स्ट 5 ईयर में कंज्यूमर के लिए कुछ नया कर सकते हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं सप्लाई चेन को, मल्टी चैनल मार्केटिंग को। तो ये कलेक्टिवली प्रोसेस है जो कि आपको बताती है रियल टाइम कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं डिजिटल कंज्यूमर को, ब्रांड ड्राइवन मार्केटिंग को, सप्लाई चेन को, जो कि आपको प्रोवाइड करता है इंटरेक्टिव शॉपिंग एक्सपीरियंस। फ्यूचर में रिटेलिंग शेप में आया है, उसमें इनोवेटिव कंपनी आ गई है लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ज़ारा। अमेजॉन है जो कि डीप कस्टमर इंसाइट प्रोवाइड करता है और कस्टमर को अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है एप्पल। एप्पल एक तरीका जो कि स्मार्ट पर्सनल डिवाइस प्रोवाइड करता है। डिज्नी इंटरेक्टिव स्टोर है। तो ये कुछ ट्रेंड्स है जो कि रिटेल मार्केटिंग में आ गए हैं। नेक्स्ट आता है वे टू टर्न योर रिटेल बिजनेस इनटू ग्रीन रिटेल बिजनेस, की क्या तरीका जिससे कि आप आपके रिटेल बिजनेस को ग्रीन रिटेल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है क्लीन ग्रीनर, स्विच टू एनर्जी एफिशिएंट लाइट। नेक्स्ट है क्रिएट अ लिविंग वॉल। नेक्स्ट है बाय यूज्ड फिक्सचर्स। नेक्स्ट है बाय एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट। नेक्स्ट है मेक बैग्स एंड रिसिप्ट ऑप्शनल्स। नेक्स्ट है टर्न इट डाउन। नेक्स्ट है टर्न इट ऑफ, कट पैकेजिंग और स्टॉप ग्रीन। अब इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है क्लीन ग्रीनर। ये स्टोर जो कि डे टू डे एक्टिविटी को देखता है, कोई भी रिटेल स्टोर की परचेस करते हैं क्लीन सप्लायर्स को रेगुलर बेसिस पे। ये देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम तक उनको हर चीज अच्छे तरीके से वो सप्लाई हो रही हो ताकि उनसे रीपरचेस कर सके। इसमें लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं। ये हेल्प करता है कि कैसे आप डाई ऑनलाइन
या क्लीनिंग सप्लाई को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने सिंपली देखा है कि कैसे आप डाई मिक्सिंग वाटर और विनेगर के थ्रू आप फ्लोर को क्लीन कर सकते हो, उसमें कोई टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये है कि आप कैसे अच्छी तरीके से अपने स्टोर को क्लीन रख सकते हैं या क्लीन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्विच टू एनर्जी इफिशिएंट लाइट। आप स्विच करते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट पे या फिर लाइट इमिटेटिंग डॉर्डेस पे। ये एक प्लेस है जहाँ पे कि ओल्डर और इंसिडेंट्स फ्लोरिन लाइट बल्ब्स आए। ये सेव करता है कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को सेव कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं मनी को अदर प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट आता है क्रिएट अ लिविंग वॉल। आप वॉल बना सकते हैं इंडोर प्लांट की। ये बेनिफिट होता है कंज्यूमर के लिए कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट को फील कर रहे हैं, वहाँ पर लोग अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ये इंडिकेट करता है कि कैसे आप ग्रीन एफर्ट्स को देखते हैं। सेकेंड आता है कि आपको एडिशनल मनी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि कैसे आप एयर क्वालिटी को बढ़ाएं किसी भी स्टोर की। तो ये एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट आता है बाय यूज्ड फिक्सचर्स कि अगर आप आपके मनी को सेव करना चाहते हैं तो आप वही फिक्सचर जो कि नेचुरल मटेरियल से बने हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मेटल या पेट्रोलियम प्लास्टिक से बनी चीजों का यूज कर सकते हैं। लाइक सेल्फ मेन अपीरियल स्टोर लाइक बाल्टीमोर यूज करता है ओनली एंटीक वुडन को अपनी सेल्फ्स और कैबिनेट को दिखाने के लिए, ताकि वो ग्रीन दिखे और इनएक्सपेंसिव भी होती है, रॉयल और एंटीक लुक प्रोवाइड करती है। मतलब जो आप फर्नीचर यूज कर रहे हैं उसमें भी आप कैसे अपने मनी को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाय एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट। आप एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट्स को बाय करते हैं जिससे कि एनर्जी बच सकती है प्रोडक्शन में, किसी और चीज में। ये फीचर्स रहते हैं कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं कम कॉस्ट में। तो आप बाइंग इक्विपमेंट में लाइक कंप्यूटर्स, फैक्स मशीन, प्रिंटर, रेफ्रिजरेटर, ये सबको आप एनर्जी इफिशिएंसी के लिए कंपेयर करते हैं। इसी के साथ में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको एनर्जी को कम करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है मेक बैग्स एंड रिसिप्ट ऑप्शंस। आप प्लास्टिक बैग्स का यूज ना करें स्टोर्स पे, बल्कि जूट या पेपर के रिसाइकल्ड और रीयूजेबल बैग का यूज़ करें, ताकि कस्टमर्स को जब भी नीड हो तो आप उनको इनकरेज करते कि वो कैसे और इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। और वो सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट प्रोवाइड करने की वजह आप उनको ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेपर की वेस्टेज को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टर्न इट डाउन। मेक श्योर करें कि जो भी आपका स्टोर है उसमें आपको अगर लाइट बल्ब की जरूरत नहीं है डे में तो आप उसको बंद रखें। आपके स्टोर का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कि नेचुरल लाइट आए, विंडो होना चाहिए सफिशिएंट लाइट के लिए डे टाइम में, जो कि आपके लाइट के वेस्टेज को कम करती है। नेक्स्ट आता है टर्न इट ऑफ। बहुत सारे बिजनेसेस जब उनको जरूरत नहीं होती लाइक कैश काउंटर, कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को वो बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं नाइट टाइम में, ताकि वो पावर को सेव कर सके। नेक्स्ट आता है कट पैकेजिंग। जो भी प्रोडक्ट है वो आप डिफरेंट पैकेजेस का यूज ना करके कुछ इस तरह की, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कट पैकेजिंग बना। अगर उसके बहुत सारे पार्ट्स है तो आप एक ही पैकेट्स में सारी चीजें रख सकते हैं, जो कि वेस्टेज को कम करता है पैकेजिंग की। नेक्स्ट आता है स्टॉक ग्रीन। आप एडवांटेज ले सकते हैं कि कैसे आप मर्चेंडाइज की लिस्ट को देख रहे हैं, स्टोर्स को देख रहे हैं, जिसमें आप मेटल, पेट्रोलियम, बाय प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि जो भी आप स्टॉक यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर हो, वो ग्रीन मेथड के लिए सही हो और उनमें कोई ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है, ज्यादा वेस्टेज नहीं होना चाहिए लाइक गैस का। तो आप उन चीज़ों को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है कि क्या एडवांटेजेस होते हैं गोइंग ग्रीन के। तो फर्स्ट है अ हेल्दियर वर्क प्लेस। जो आपके काम करने की जगह होती है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है लेस वेस्टेज। जो भी आपका वेस्टेज हो रहा है वो कम से कम होगा। नेक्स्ट आता है टैक्स क्रेडिट एंड ग्रांट्स। आपको टैक्स में भी छूट मिल जाती है और अदर बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है लोअर कॉस्ट। जो भी आपकी कॉस्ट है वो कम से कम होगी। नेक्स्ट है कंज्यूमर डिमांड। जो भी कंज्यूमर की डिमांड है आप उसको और इंक्रीज कर सकते हैं। गुड पीआर। आपका जो पब्लिक के साथ रिलेशन है वो और अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल। जो भी चीज़ें आप बन रही है वो सस्टेनेबल होगी। नेक्स्ट आता है कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं ग्रीन रिटेलिंग के। तो फर्स्ट है इनिशियल कॉस्ट कैन बी हाई। जो स्टार्टिंग में कॉस्ट होती है इन सारी चीज़ों की वो हाई होती है। इन चीज़ों को अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट आता है कस्टमर बैकलेस। जो भी कस्टमर का जो रिएक्शन होगा वो आप नहीं जानते हैं। हाई कॉस्ट आती है प्रोडक्ट की। कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल होता है। आप इन चीज़ों को आपके बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो आपको नीड होती है कि आप नए वेंडर को फाइंड आउट करें। ये डेडिकेट करता है कि क्या लॉट्स ऑफ एफर्ट्स आप कर सकते हैं। तो ग्रीन रिटेलिंग के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि ग्रीन रिटेलिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या, इमर्जिंग ट्रेंड है, आप कैसे आपके बिजनेस को रिटेल बिजनेस से ग्रीन रिटेल बिजनेस बना सकते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।